सियासी सरगर्मियों में तेजी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मरियम नवाज, इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक और दीगर कायदीन भी मीटिंग में शरीक। सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। इजलास की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ सामने ले आया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। दोनों सूबों में हर कौमी और सूबाई नशिस्त पर बहमी इत्तफाक राय से उम्मीदवार सामने लाए जाएंगे। कायदीन की MQM के मुजवजा मुल्क बल्दियाती निज़ाम पर मुशावरत। मुजवजा बल्दियाती निज़ाम पर मुकम्मल इत्तफाक राय कर लिया गया। आइंदा पार्लिमान में आइनी तरमीम लाई जाएगी। दोनों जमातों का सिंध में MQM और दीगर हम ख्याल जमातों से मिलकर इंतखाबी इत्तेहाद बनाने पर भी इत्तफाक। सिंध में तीनों जमातें दीगर इत्तेहादियों से मिलकर इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। दोनों जमातों के दरमियान मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाए जाने पर भी मुशावरत की गई। बड़ा झूठ है सदी का, और जो आपने दिया निहायत अफसोस की बात है कि आप ऐसी बात करें। इतना बड़ा झूठ वो कैसे बोल सकते हैं? और आप जब किसी पार्टी के रहनुमाओं और आपके लोग आपको फॉलो करते हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी कौम से सच बोलें। जब आप किसी के साथ रहे हो, जब आपको पता हो कि आपको किसी की सारी जो है इन एंड आउट का पता हो, और आप जब देखेंगे कोई ऐसे झूठ बोलता है और कौम से झूठ बोलेगा, तो उसको आपको बिल्कुल उसको बेगम नकाब करना चाहिए। और मेरे ख्याल से उनको ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयान के ऊपर अपना बयान वापस लेना चाहिए। साबिक चेयरमैन PTI का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा। बानी PTI के साबिक दस्तेराज ओन चौधरी भी मैदान में आ गए। बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा सदी का सबसे बड़ा झूठ है। साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी से निकाह से पहले दर्जनों बार मिले भी और देखा भी। मैं खुद उनको मुलाकात के लिए लेकर जाता रहा। बुशरा बीबी कुरान पर हल्फ दें, उन्होंने साबिक चेयरमैन PTI को निकाह से पहले चेहरा नहीं दिखाया। कौम का लीडर कहलाने वाला झूठ बोले तो मेरा फर्ज है कि सच सामने लेकर आऊं। उनकी सियासत झूठ पर मबनी है। अल्लाह का शुक्र है कि वक्त पर ही उनको छोड़ दिया। मुल्क में शर फैलाने और इदारों से तसादुम करने वालों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना मुल्क से वफा के मुतरादिफ है। ओन चौधरी का रद्द अमल। ये एक झूठा और मक्कार आदमी है। एक दिन एक झूठ बोलता है, दूसरे दिन जो है वो उसके उलट जो है वो बात करता है। ये तो इसने ये कहा नहीं है अपना पहले कि जो है वो अमेरिका ने साजिश करके जो है वो मेरी हुकूमत जो है वो गिराई है। फिर उसके बाद कहा कि नहीं, ये अमेरिका ने नहीं गिराई, ये तो जनरल बाजवा ने यहाँ बैठ के जो है वो साजिश की है मेरे ख़िलाफ़। और अब ये कह रहा है कि मेरे ख़िलाफ़ जो है वो कोई बाहर जो है वो लंदन प्लान बना और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये 9 मई हुआ। इससे कोई बेशर्म आदमी से पूछे कि ये 9 मई से पहले जब तुम लोगों को ये कह रहे थे कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो आपने फ़लाँ जगह पे जाके एहतियाज करना है, ये लंदन में बैठ के कोई तुम्हें मजबूर कर रहा था कि तुम ये तकरीरें करो? ख़ुद तुमने अपनी रौनियत में, अपने तकब्बर में और अपने जो है वो गुरूर में तुमने जो है वो ये हरकत की। अगर ये साजिश है तो ये तुमने ही अपने ख़िलाफ़ की है और उसका खमियाजा जो है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। साबिक चेयरमैन PTI एक झूठा और मक्कार आदमी है। पहले कहा कि अमेरिका ने साजिश करके मेरी हुकूमत गिराई, फिर जनरल बाजवा पर साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। अब कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ लंदन प्लान बना। 9 मई के वाक़यात से पहले खुद ही लोगों को कहा कि मेरी गिरफ्तारी पर फ़लाँ जगह एहतजाज करना है। क्या उनको 9 मई के एहतजाज का अमेरिका ने कहा था या लंदन से किसी ने फ़ोन किया था? अगर ये साजिश थी तो बानी PTI ने खुद अपने खिलाफ साजिश की। गुरूर और तकब्बुर में की जाने वाली कानून शिकनी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठी सजाएं और मुकदमे ख़त्म हो रहे हैं, तो क्या ये लाडलापन है? मुल्क में ऐसा कोई इदारा नहीं होना चाहिए जो सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो। मौलाना फजल रहमान से इलेक्शन अलायंस नहीं हो रहा। कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है। दानियाल अजीज एक सूबाई हलके की टिकट के लिए पूरी पार्टी को लपेट में ले रहे हैं। पार्टी देखेगी कि कौन जीत सकता है, उसे ही टिकट मिलेगी। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक।
पहले कहता था कि 9 मई के हमले मैंने नहीं कारकुनान ने किए। आज कहता है कि 9 मई नवाज शरीफ ने कराया था, यानी 9 मई को पीटीआई लीडर और कारकुन नवाज शरीफ से हिदायत ले रहे थे। वाह जी वाह, मरियम नवाज का साबिक चेयरमैन पर तंज। साइफर केस पे अहम पेशरफ, मुल्जिमान पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्मायत की जाएगी। मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। अडियाला जेल में समाअत के दौरान साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरे अदालत में मौजूद रहे। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने केस की समाअत की। हुकूमत की आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्ला बोसाल की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। आम इंतखाबात से मुतालिक फंड्स की फ्राहमी पर तबादला ख्याल। 2 दिन में इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए फंड्स जारी कर देंगे। इलेक्शन कमीशन की तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। सेक्रेटरी खजाना। सर कब तक फंड रिलीज कर देंगे? हम रिलीज कर देंगे फंड। कब तक सर 17 अरब मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले, सर कितने देंगे? सर 2 दिन में कर देंगे सर। सर कितने टोटल वही जितनी उनकी नीड होगी। कब तक करेंगे सर? 2 दिन तक। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात में फौज की तैनाती के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। इलेक्शन के लिए 5,91,106 सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं। चारों आईजीज ने बताया कि दस्तियाब नफरी 3,28,510 है। 2,77,558 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। इंतखाबात के मौके पर बतौर स्टेटिक और क्विक रिस्पॉन्स फोर्स की तैनाती यकीनी बनाया जाए। वजारत दाखिला 7 दिसंबर तक कंफर्मेशन दे। इलेक्शन कमीशन का खत। मौजूद उम्मीदवारों की तलाश। शाम इंतखाबात के लिए नून लीग के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल समेत मरकजी और सूबाई उहदेदारान की शिरकत। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के उम्मीदवारों की दरख्वास्तों का जायजा। मुत्तफ़िक़ा कौमी माशी मंशूर ही पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकाल सकता है। चार्टर ऑफ इकॉनमी की तजवीज़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर दी थी, जिस पर आज पूरी कौम मुत्तफ़िक़ हो चुकी है। आवाम महंगाई से निजात और माशी खुशहाली चाहते हैं। नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान की मईशत को संवारा, पूरे पाकिस्तान को मसावी बुनियादों पर तरक्की दी। माशी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। माशरे को नफरत, गालम गलोच के कल्चर से पाक करना है। शहबाज शरीफ। पीपल्स पार्टी के लोगों को पार्टी छोड़ने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। बशीर मेमन अफसरान को भी डरा धमका रहे हैं। वो ऐसे फ़ोन करते हैं जैसे आईजी या डीजी FIA हों। MKM इंतखाबात में मुकाबला करे, ये सब मिलकर भी जाएं तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी को धमकी नहीं दी। सईद गनी जो बोलते हैं उन्हें बोलने दें। पीपल्स पार्टी ने प्री पोल धांधली शुरू कर रखी है। खामोश नहीं रहेंगे। लाड़काना और नौशहर फिरोज में फरमाइश पर हल्के बनाए गए। जिसने भी ऐसा किया उसे सजा मिलनी चाहिए। हम अदालतों में जाएंगे। निगरान वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते हमारी बात सुने। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर हमें एतमाद नहीं। बशीर मेमन की कराची में नून लीग रहनुमाओं की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी अरूज पर निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सहूनी फोर्सेस ने ज़मीनी कार्रवाई का दायरा पूरे गजा तक फैला दिया। ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाई में तेज़ी। अब तक इसराइली बमबारी में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 16,000 से बढ़ गई। हफ्ते के रोज़ से जारी जारहियत में 800 अफराद शहीद। दोहरी शहरियत के हामिल 871 अफराद रिफा क्रॉसिंग से मिस्र पहुँच गए। अमरीका, तुर्किया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक के शहरी शामिल हैं। आसिफ बागियों का बहरे अहमर में 2 इसराइली बहरी जहाज़ों पर हमले का दावा।
एक बहरी जहाज को नेवल मिसाइल जबकि दूसरे को नेवल ड्रोन से निशाना बनाया गया। गजा में बर्बरियत की दास्तान नक़म करने वाले इसराइल के बहरी जहाज़ों का बुहेरे अहमर में कब्रिस्तान बना देंगे। औसी फौज के तर्जुमान यहया सारिया की धमकी।